याकूब का आम खत, याकूब रसूल का आम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत। याकूब रसूल का आम खत, उसका 5वां बाब, आयत नंबर 17 और 18। एलिया हमारा हमतबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मेघ ना बरसे। चुनांचे 3.5 वर्ष तक जमीन पर मेघ ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। आमीन। आज हम कुछ टाइम के लिए एलिया नबी के हवाले से सीखेंगे। इलाजा के हवाले से बच्चों को जरा कंट्रोल करें जो बच्चे बोल रहे हैं। एलिया नबी, और एलिया नबी के बारे में जो याकूब रसूल बयान करते हैं वो कहते हैं एलिया हमारा हम जस्ट लाइक अस। इंग्लिश में लिखे जस्ट लाइक अस। वो हमारी तरह का था, कोई सुपरमैन नहीं था। वो कमजोर भी हो जाता था, वो डर भी जाता था, वो खौफजदा भी हो जाता था। ये सारी चीजें जो एक इंसान के अंदर होती हैं वो उसके अंदर भी थी। जैसे हम भी खौफजदा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन एलिया के हवाले से हम बहुत सी बातें देखेंगे और हमारी आने वाली जो इतवार है उसमें भी एलिया ही हमारा टॉपिक होगा। हमारी तरह का इंसान, हमारी तरह की नेचर। आइए जरा एलिया के हवाले से पढ़ें मजीद। सलातीन की पहली किताब, उसका चैप्टर नंबर 19। फर्स्ट किंग्स चैप्टर नंबर 19। और ये इसको मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। 19वां बाब, पहली 4 आयात सुनिएगा। और अखीयब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था, और यह भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया जो झूठे नबी थे, जो बाल के पुजारी थे, और एजबिल को बताया। सो एजबिल ने एलिया के पास एक कासद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करें। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा, और भीड़ सभा में जो यहूदा का है आया और अपने खादिम को वही छोड़ा और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और झाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए। हम किसके वाले से पढ़ रहे हैं? किसकी तरह का इंसान है जी? हमारी तरह का इंसान है। और क्या मांग रहा है अपने लिए? एलिया नबी, उसका जो प्रोफाइल है बड़ा हाई फाई है। नबियों में बड़ा पावरफुल नबी, ताकतवर नबी, खुदा के मसा कुदरत में फ्लो करने वाला नबी। हालेलुया। लेकिन इंसान की जिंदगी में कमजोरियां आती हैं, खौफ आता है, और यहां पे वो भाग रहा है। और देखे वो भागते हुए एक पेड़ के नीचे आ बैठा है और अपने लिए मौत मांगी और कहा बस है। और जैसे नहीं कहते बहुत हो गया, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है।
और क्या लिखा है, अब तू ए खुदावन मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं। ये है एलिया। किसकी तरह का इंसान है? हमारी तरह का इंसान है। और फिर एक और हवाला हम पढ़ेंगे। यह सिर्फ एलिया ही के साथ नहीं था, और भी नबी हैं जो हालात को देख के या इन चीजों को देख के, मुश्किलात को देख के वो डर जाते थे, कमजोर हो जाते थे, लेकिन फिर खुदा उनमें जोर पाते थे। हालेलुया। ये नहीं कि वो डरे सहमे रहे, मैदान छोड़ गए, खिदमत छोड़ गए, खुदावन को छोड़ गए, वो कहीं ना कहीं पे हुए कमजोर, लेकिन खुदा फिर उनको जोर बख्शता रहा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहा। हालेलुया। गिनती 11वां बाब, नंबर्स गिनती 11वां बाब, उसकी आयत नंबर 15। और जब तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना है तो मेरे ऊपर अगर तेरे कर्म की नजर हुई है तो मुझे यकलक जान से मार डाल, ताकि मैं अपनी बुरी गलत देखने ना हो। ये कौन कह रहा है? मूसा क्या कह रहा है? और जो तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना, तो मेरे ऊपर अगर तेरे कर्म की नजर हुई है तो मुझे यकलक एकदम क्या कर दे, जान से मार डाल, ताकि मैं अपनी बुरी गत, यानी मेरी हालत ना वो बुरी ना कर दे, बुरी गत देखने। ये कौन कह रहा है? मोसेस। मूसा भी हमारी हम तबीयत इंसान था, हमारी तरह इंसान था। वो कोई सुपरमैन, कोई आयरन मैन नहीं थे, ठीक है? इंसान हमारी तरह के थे, और इन्हीं हालात में वो खुदावन की खिदमत करते रहे। पौलुस रसूल के कांटा चुभने की बात करता है, वो खुदावन से दरखास्त करता है, खुदावन इसको दूर कर दे। स्कॉलर्स बड़े बड़े इसके हवाले से बात करते हैं कि उसके अंदर जो कमजोरियां, बीमारी थी, वो खुदा से रिक्वेस्ट करता है, खुदावन दूर कर दे, लेकिन खुदावन ने कहा दूर नहीं करूंगा, लेकिन इस खिदमत को अंजाम देने के लिए अपना फजल तुझे देता रहूंगा। हालेलुया। ग्रेस। यूना की किताब निकालिए, 4था बाब, 3री आयत पढ़े और 8वीं आयत। यूना 4था बाब, 3री और 8वीं आयत। जी। अब ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। ये कौन कह रहा है? यूना क्या कह रहा है? अब मेरी जान ले ले। अच्छा, आगे। और 8वीं आयत। जी। और जब आफताब बुलंद हुआ तो खुदा ने मशरिक से लू चलाई, और आफताब की गर्मी ने यूना के सर में असर किया, और वो बेताब हो गया और मौत का आरज़ूमंद होकर कहने लगा, मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। ये हम 3 नबियों के हवाले से पढ़ रहे हैं, ठीक है? मूसा क्या कह रहा है? मार डाल मुझे। एलिया क्या कह रहा है? बस जान ले ले मेरी। और यूना क्या कह रहा है? बस। सो हालात हो जाते हैं, लेकिन हमें परेशान नहीं होना। हमें कभी भी खिदमत के मैदान को नहीं छोड़ना। कमजोर हो सकते हैं, खौफ आ सकता है, लेकिन इस खौफ को, इस पर गालिब आने के लिए एक ही रास्ता है और एक ही हल है कि आप यीशु मसीह के कदमों में बैठ जाएं, तो आपका खौफ जाता रहेगा, आप नया जोर पाएंगे, नई कुव्वत पाएंगे और यीशु मसीह की खिदमत करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। बहुत से खादम, अभी जैसे हवाला दिया जा रहा था डैनियल का,
शेरों की मांद में जो शेर भूखे रखे जाते थे, और वो तो ऐसे थे भी वो ऊपर ही होते थे, जब बाद में लोग फेंके गए और लिखा कि वो शेरों ने ऊपर से उनको पकड़ लिया, भूखे रखे जाते थे। लेकिन दानियल को पता था कि मैंने शेरों की मांद में जाना है। सदरक मीशक अबेदनगो को पता था हमने आग की जलती भट्टी में जाना है। उन्होंने कहा हम अपने खुदावंद का इनकार नहीं करेंगे, हम खुदावंद का इकरार करेंगे। आग की भट्टी में डाल दो, शेरों की मांद में डाल दो, हमारा खुदा इन तमाम हालात में हमारे साथ है और साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमारे साथ है। ये सिर्फ 24 दिसंबर या 25 दिसंबर का मैसेज नहीं है, उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदा मेरे साथ है, दुखों में मेरे साथ है, परेशानियों में मेरे साथ है, आजमाइशों में मेरे साथ है, बीमारियों में मेरे साथ है, पैसे नहीं है फिर भी मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया, गॉड विद अस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहन भाई छोड़ सकते हैं, पेरेंट्स में एक वक्त आता है वो छोड़ जाते हैं, वो दुनिया ही छोड़ जाते हैं, लेकिन एक हस्ती ऐसी है जो कभी नहीं छोड़ती, उसका नाम यीशु मसीह है। उसने कहा देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। अपने यीशु के लिए भरपूर तालियां बेटा। हालेलुया। जब हम फिल्में देखा करते थे ना, हाँ जी, तो जब कोई फिल्म आती थी ना इंडियन, उसमें जो हीरो होता था ना उसकी एंट्री बड़ी जबरदस्त होती थी। वही अमिताभ बच्चन की फिल्म आई, हाँ जी, उसकी जो एंट्री होती थी ना, एंट्री के पैसे पूरे हो जाते सन। ऐसे है ना? अच्छा, सारे ऐसे कह रहे जैसे कभी नहीं देखी, इतने बीबे, हैं जी। और मैं पूछ ला ना किसी फिल्म का, उस फिल्म में कैसे एंट्री थी एकदम बताएंगे। तो मुझे ना एलिया की बाइबल मुकद्दस में खिदमत के मैदान में एंट्री जो है ना बड़ी जबरदस्त है, बड़ी पावरफुल है। हालेलुया। सलातीन की किताब निकालें, जी पहली 17वां बाब और उसकी पहली 2 आयात। पहली सलातीन 17वां बाब पहली 2 आयात। और एलिया तिशबी जो जलाद के परदेसियों में से था, एलिया तिशबी आगे अहीब से कहा कि खुदा इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मेघ बरसेगा, तब तक मैं ना। कैसी एंट्री है जी? और किसके सामने खड़ा? बादशाह के सामने, अखयब। और क्या कह रहा है? एलिया, उसका नाम भी एक बहुत बड़ी गवाही है। ये 2 नामों से मिलके बना है एल। एलोहीम का एब्रीवेशन है, मुखफ्फफ है। एल, एलोहीम, इसकी एल, दानिएल, ठीक है। और फिर दूसरा नाम क्या है? या जो मुखफ्फफ एब्रीवेशन है यहोवा, एलोहीम, यहोवा, यानी एलिया के नाम का मतलब है यहोवा खुदा है। हालेलुया। जिसको हमारे कैथलिक तर्जुमा में इलियास कहा गया है, ठीक है। शोलमीत को कैथलिक तर्जुमा में सलमा कहा गया है। एलिया, ये अपनी ये चलता फिरता ये जो नाम था ये गवाही थी। जब हम अपने मसीही नाम रखते हैं ना, तो जब नादरा में आप जाते हैं ना, तो या कहीं पे आप कॉलेज में या स्कूल में जाते हैं, तो वो पूछते हैं ये जो नाम है आपका, इसका मतलब क्या है। मैंने दोनों बच्चों के नाम इब्रानी रखे, शकायना और शालोम। जब भी हार्ट्स इंटरनेशनल
जैसे जुनैद सलीम जो लेफ्टिनेंट कर्नल है वहां पे, वो जब भी क्या नाम है जी, शकायना, शकायना का क्या मतलब है? मौका मिल जाता है। ये कौन सा है? इब्रानी है। इसका क्या मतलब है? शालोम का क्या मतलब है? ये मतलब है। एक जगह पे मैं वहां पे क्या, वो डॉक्टर, मैंने शालोम का, उसने कहा शालोम अल खैम, मैं कहा बड़ी इब्रानी पता है। फिर वो आगे और बातें शुरू हो गया। सो ये गवाही है नाम रखना, मसीही नाम रखना। और कुछ लोग इसलिए भी नाम नहीं रखते कि तो पता ना चल जाए मैं कौन हूं, ठीक है। सो और एलिया क्या कहता है? जिलाद के परदेशियों में से था और अखीयब से कहा कि खुदामन इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं। और इब्रानी में आयत यूं है, वहां पे लिखा है जिसकी खिदमत मैं करता हूं। खड़ा होने से का मतलब यह है उसकी खिदमत मैं करता हूं। और वो बादशाह के सामने ये कह रहा है। और क्या कह रहा है? इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मेघ बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। उसका हुलिया पागल अजीब हुलिया उसका ये काफी मिलता जुलता है जॉन द बैप्टिस्ट के साथ। और इसको जॉन द बैप्टिस्ट भी जो एलिया को यही कहा गया है। एलिया की खिदमत के हवाले से बड़ी बातें हैं। सुपर नेचुरल जो है उसकी मिनिस्ट्री है, माफोकुल फितरत मिनिस्ट्री, उसकी जिंदगी में बड़े बड़े काम है। लेकिन वो बादशाह के सामने कह रहा है कि बादशाह तू बड़ा ताकतवर बादशाह हो सकता है, तेरे पास बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन तेरे पास ये अथॉरिटी नहीं, तेरे पास ये इख्तियार नहीं कि तू आसमान खोल सके और आसमान को बंद कर सके। मैं इसलिए ये कह रहा हूं, एलिया कह रहा है कि ना इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मेघ बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। खुदा के लोगों के पास अथॉरिटी है, इख्तियार है। वो बादशाह के पास नहीं है, वो ट्रंप के पास नहीं है, वो किसी और के पास नहीं है। ये आसमान को बंद करने खोलने का इख्तियार खुदा ने अपने लोगों को दिया है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो और जिस बात को वो चाहते हैं, अगर वो जमीन पर कुछ खोलेंगे आसमान पर खुल जाएगी, जमीन पर कुछ बांधेंगे आसमान पर बंद हो जाएगी। जहां 2 या 3 अथॉरिटी, इख्तियार। तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। जब तक मैं ना कहूं, वो कहता होगा रथ मेरे, फौजा मेरियां, सिपाही मेरे, सब कुछ मेरा, तलवारा मेरियां, सारा कुछ। तो ये जो बंदा ना जिसके पास कुछ भी नहीं है, ये बड़ी बात कह रहा है। और जो एलिया ने कहा वो पूरा हुआ। एलिया की जिंदगी में खास बात पता क्या थी? ओबीडियंस। हम खिदमत तो कर रहे होते हैं हम। अच्छा, कुछ घर में बच्चे होते हैं ना, जब मुझे याद है हमारे घर में परौणे आते होते थे ना, तो वालदा ने वालो साहब तो इतना नहीं बोलते थे, वालदा ने कहना करना ए जेड़ा ना ए बड़ा बीबा है, कुछ जो ना तेरे जो ना सीधी सीधी गल कर देने, ए बड़ा बीबा, तो ए जेड़ी है निक्की सब तो तिखी, छोटा जहर दा टोटा ये जो है ना, इसको जितनी दफा बुलाएंगे ये आएगा, ये पानी देगी, ये हुक्म मानेगी, ये करेगी, उसकी तारीफें होती है कि नहीं होती? सिर लांडे हो सारे। अच्छा, सो एलिया की लाइफ में खुदा आपकी जिंदगी में, पता हम खिदमत में इतने बिजी होते हैं, इतना हमारा शेड्यूल था, इतना स्केड्यूल, ये मैंने ये जाना है, ये करना है, वो मीटिंग, लेकिन खुदा को हम टाइम नहीं देते। अपने सारे काम करते हैं,
आप ब्रेकफास्ट भी करेंगे, आप लंच भी करेंगे, आप सपर भी करेंगे, आप मंचिंग भी करेंगे, आप क्रंचिंग भी करेंगे, आप क्रेविंग तो बार बार होगी, डिनर भी करोगे, रात के 2 बजे ऑर्डर 3 बजे होते छाड़ ही दो। कितनी दफा हम खाते रहते हैं, लेकिन आप खुदा का कलाम कितनी दफा पढ़ते हैं? यह भी एक एहसान कर दिया करें खुदा पे, और पढ़ के ना कहा करें आज मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया है तेरा, आज मैंने आधा घंटा दुआ कर ली है। यीशु की आमद बहुत करीब है, यीशु आने वाला है। दुनिया के रैप्चर में आपको बताऊं किसी भी वक्त हो सकता है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? जोर से बोले यस, हालेलुया। दुल्हा आने वाला है अपनी दुल्हन को लेने के लिए, हालेलुया। और खुदा का शुक्र है, किसकी यीशु मसीह के साथ मंगनी हो चुकी है? हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? हो चुकी है, अच्छा हो चुकी है ना, हालेलुया। तो यीशु कह सकता ना, ऐ मेरी मांगे। और सब पंजाबी बोलने वाले हो, असि यीशु की मांग है वहां के नहीं? अब मांग से मंगनी है, हम यीशु की मांग है कि नहीं है? अभी पौलुस क्या कहता है, मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी क्या की है? एंगेजमेंट की है, निस्बत की है। और मंगनी के बाद क्या होती है? क्या होती है? शादी। और फिर दुल्हा आने वाला है, हालेलुया। कितने लाखों करोड़ों उसके साथ होंगे, हालेलुया। कितने नरसिंगे फूंके जाएंगे, हालेलुया। और फिर हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, हालेलुया। ओबीडियंस। सिर्फ वो आपसे क्या चाहता है? फरमान बरदारी। फरमान बरदार, बरदार होता है उठाने वाला, ठीक है? फरमान को उठाने वाला, हालेलुया। हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, ताबेदार, ये गलत है। अफजल भाई वैसे समझाने के लिए मौजम कहेगा, सर मैं आपका ताबेदार, ये गलत है। ताबेदार नहीं, ताबे फरमान लफ्ज है। ताबेदार का मतलब है, जैसे कहते हैं दुकानदार क्या होता है? दुकान रखने वाला। ईमानदार क्या होता है? ईमान रखने वाला। ताबेदार क्या होता है? ये कह रहा होता हकीकत में, ये तो कह रहा था हलीमी में कि मैं आपका ताबेदार हूं, फरमा पड़ते कि उर्दू में इसका मतलब होता है, उस्ताद जी मैं आपको ताबे रखने वाला हूं। तो हम भी उर्दू में लिखते रहे सेंट जोसेफ में फलानी जगह है जी ताबेदार, सानू पढ़ा पढ़ा के मिस पीटर ने, हैं जी पढ़ा पढ़ा के, हैं जी ताबेदार। ताबेदार नहीं, मुर्शिद आपका ताबेदार, ताबे फरमान। हालेलुया। दूसरी आयत में लिखा, खुदावन का यह कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहां से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर और करेत के नाले के पास जा और यरदन के सामने है जा छुप, चल दे। और किस तरफ अपना रुख कर? मशरिक की तरफ, ईस्ट। इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं ना, लेकिन हमारा रुख किस तरफ होता है खिदमत में? गोरों के रुख वेस्ट। वेस्ट। खुदा क्या कह रहा है? किसकी तरफ रुख कर? ईस्ट। हम कहते हैं नहीं, वेस्ट। आपका मुल्के मौत पता क्या है? आप खुदा की मर्जी में, खुदा की मर्जी से जिस जगह पे मौजूद है ना, अगर ढेरी में खुदा ने आपको रखा है ना, यहां पे आप खिदमत कर रहे हैं, मुझे पता है ये मेरा मुल्के मौत है, ये मेरा मिशन फील्ड है। अगर मैं उसकी मर्जी में हूं, और अगर मैं कहीं पर चला गया दुनिया के किसी मुल्क में उसकी मर्जी में नहीं हो, तो इसका मतलब है मैं मुल्के मौत में नहीं हूं।
कहां पे चला था? क्रेत का मतलब है कांट छांट, और लिखा है और तू उसी नाले में से पीना। मुझे ये पढ़ रहा था मैं, खुदा कह रहे नाले में से पीना। मैं कहता खुदा ये नाला नेस्ले वालों का है या एक्वाफीना वालों का है, ये दुसानी वालों का है या किसी और का है, मुझे पहले बता दे। हैं जी, लेकिन खुदा कह रहे नाले में से पीना, और मैंने कव्वों को हुक्म दिया है कि वो तेरी क्या करे, परवरिश करे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कव्वे क्या कर रहे हैं, जब मामा नहीं खिडानिया ने बच्चे की परवरिश का, आजा काका, हाँ जी सो जा लाल पलंग पे सो जा। है कव्वे क्या कर रहे हैं? उसकी परवरिश कर रहे हैं। लेकिन एलिया के बारे में हम सीख रहे हैं ओबीडियंट, ओबीडियंट लिखा है उसने जाकर खुदावन के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया। यहां पे आके सारी बात पूरी हो जाती है। उसकी मिनिस्ट्री क्यों उसने प्रॉस्पर हुई, क्यों बढ़ी? क्योंकि वो खुदा कहता था नाले पे चला जा, वो कहता था चला जाऊंगा, और वो गया। ऊंची जगहों की तलाश नहीं। इब्राहिम खड़ा है, लूत खड़ा है, बाबा सी ना वड्डा सी, वो कह भी सकता सी, हक मार भी सकता सी, पुत्र पहले मैं चुनाव करांगा, लेकिन उसने कहा चल भाई काका तू देख ले। और उसने क्या देखा जी? यर्दन की वेल वाटर्ड इंग्लिश में है, उन्हें कहा यहां पे चारा मिलेगा। हम भी कुछ चीजों को वेल वाटर्ड तराई। हवा ने क्या देखा? फल देखने में होशनुमा और अकल बख्शने के लिए, यानी उन्हें कितों वाईफाई लवा लिया सी हवा ने, उन्हें सारे पता चल गए अकल बख्शने के लिए। और जब खाया तो फिर अकल जो है उस पर तारीकी छा गई, जैसे कहते हैं माती बज गई। वो गया। मैं कहता हूं एक शख्स 10 लोग लेके बैठा ना, 50 लोग लेके बैठा है, वो ना किसी और जगह पे गया, ना वो कोई और जनाब उसकी ख्वाहिश है। वो कहते हैं खुदा ये 50 लोग दिए, बस मैं इनके साथ वफादार रहूंगा, तेरी खिदमत के साथ जो तूने मुझे दिए मैं वफादार रहूंगा। खुदा ये चाहता है। मेरी नजर में कोई मेगा चर्च नहीं है, कोई ग्रेट पास्टर नहीं है, कोई अजीम पास्टर नहीं है, कोई बड़ा चर्च नहीं है, कोई बड़ा खादम नहीं है। खादम खादिम है, चर्च चर्च है। ये तो हम चुप के रखते हैं ना काम। वो गया, उसके बारे में क्या लिखा है? वो गया और क्रेत के नाले के पास यरदन के सामने रहने लगा, और कव्वे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे। ये है खुदा की, खुदा के साथ जब आप चलते हैं ना तो कमी नहीं होगी। मैं आपको सही बता रहा हूं, कमी नहीं होती। एड, $9, £9। मैं 97 से खिदमत कर रहा हूं, आज तक भूखा नहीं सुता, सारी जरूरतां पूरी हुई ने। खुदा ने रखे होंगे ने कहां? खुदा मुहैया करता है। खुदा कहता है रुख ठीक कर मशरक की तरफ। हमारा रुख, हमारा किबला ठीक होना चाहिए, हमारी समत ठीक होनी चाहिए। हालेलुया। जो लोग पैसे के लिए खिदमत करते हैं ना, नहीं, जो अपना नाम बनाने के लिए खिदमत करते हैं, नहीं, इन बातों के लिए खिदमत ना करें। एक दिन पतरस भी आ गया, यीशु ने क्या 3 साल हो गए ने तेरे नाल चलते चलते, सानू की मिलेगा? तो क्या कहा यीशु मसीह ने? इस जहां में 100 गुना और आने वाले जहां में हमेशा की जिंदगी। और मरा कैसे पतरस रसूल? सलीब उल्टी। वो समझ गए थे, वो भेद पा गए थे कि दुनिया हमारे लायक नहीं है।
हमने दुनिया में रहना, दुनिया जैसे काम नहीं करने। ईमानदार दुनिया में होता है लेकिन दुनिया का नहीं होता। हालेलुया। तो पहला नुक्ता आज हमारा यही है, इसी पे हम इख्तिताम करेंगे कि अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं, आप पास्टर नहीं, आप इवेंजलिस्ट नहीं, आप एल्डर नहीं, आप डीकन नहीं है, आपके पास कोई डेजिग्नेशन, कोई ओहदा नहीं है, लेकिन आप ईमानदार हैं, खुदा के साथ सच्चे दिल से चल रहे हैं, खुदा आपकी हर एक जरूरत पूरी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आमीन, आमीन। अपने यहोवा यरी के लिए तालियां बजाएं। अच्छा, फिर आगे लिखा है, और वो उस नाले में से पिया करता था, और कुछ अरसे के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। लो जी, मैं इसको यूं कहता, डॉलर आना बंद हो गए, गोरे की डेथ हो गई। आप क्या करें? लेकिन एक गोरा है जो अब्दुल-अबाद जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ईमान से पाकिस्तान में खादमों को खिदमत करते देखा है। और फिर खुदा पता है, खुदा कहना देते ना लग गया रे, सुबह शाम कव्वे आ रहे हैं, तब खुदावन का ये कलाम उस पर नाजिल। अच्छा, जो खुदा की गाइडेंस में रहते हैं ना, बार बार ये लिखा और खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ, खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ। अगर वो बे ना करता तो खुदा का कलाम उस पर दोबारा नाजिल ना होता। अफसोस अगर खादमों पे खुदा का कलाम नाजिल नहीं होता। और क्यों नहीं होता? जब आप नाफरमानी में होते हैं, फिर आप तजर्बे से खिदमत तो कर रहे होते हैं समसून की तरह, पिछली दफा की तरह फिर झटका मारूंगा तो रस्सियां तोड़ दूंगा। फिर एक्टिंग ही होती है, रस्सियां रुस्सियां कोई नहीं टूटदियां। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि ओठ और शायद आके सारपत को, जहां सारपत का मतलब है भट्टी, और वहीं रह देख, मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। पहले तेरी परवरिश कौन करेंगे? कौवे। अब तेरी परवरिश कौन करेगी? एक बेवा तेरी परवरिश करेगी। अमेजिंग। खुदा के साथ चलेंगे, खुदा क्रिएट करना जानता है आपके लिए सब कुछ। फरमाबरदारी में रहे, गाइडेंस में रहे, मर्जी में रहे। और अगर आप चौपान के साथ ध्यानदारी वफादारी से चलते रहेंगे तो ज़बूर 23 हम पढ़ते हैं, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी। यहोवा रोई लो, एक सार इब्रानी में एक सार लफ्ज खसारा, डेफिसिट। तुम्हें खसारा नहीं होगा, कमी नहीं होगी किसी भी चीज में। नाइंटिंग की कमी, शिफा की, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी अगर खुदावंद को आपने अपना चौपान माना है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर देखें वहां पे क्या हुआ 14वीं आयत में, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर में ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। और 16वीं आयत में लिखा, खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी हुई। हालेलुया। आखिरी वाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे और इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। आने वाले टाइम में हम देखेंगे एलिया और अलीशा। 19वां बाब निकालें, पहली सलातीन 19वां बाब। अब हमने ऊपर पढ़ा था ये 4थी आयत में पढ़ा था कि एलिया क्या मांग रहा अपने लिए? मौत। अब मौत मांग के ना सो गया। 5वीं आयत क्या बताती है, सुनिए। और वो झाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और देखो एक फरिश्ते ने उसे, वो क्या मांग रहा है? बोले।
अच्छा, खुदा ने उसे छोड़ तो नहीं दिया ना, खुदा ने पता था इंसान है, कमजोर है, हालात ऐसे हो गया, कह रहा है कोई बात नहीं, खुदा को पता था, ऐसे ही है ना। अच्छा, फरिश्ते ने उसे छुआ और उसे कहा उठ और खा। उसने जो निगाह की तो क्या देखा कि उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सुराही धरी है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया। लो जी, उन्हें मौत मांगी, उन्हें रोटी मिली। खुदा फिर भी उसकी क्या कर रहा है? फिक्र कर रहा है। हम भी खुदा को छोड़ देते हैं ना, बातें करते हैं ना, शिकवे शिकायत करते हैं, उन्होंने दिया ही सुनना है, साड़ियां सुनदा नहीं, उन्होंने ही देंदा रहना है, सानू देंदा नहीं। खुदा आपके सब्र को देख रहा होता है। रोटी मिली कि नहीं मिली? खुदा ने अब गोश्त नहीं भेजा, खुदा सिर्फ क्या भेज रहा है? एक रोटी अंगारों पे, कोयलों पे बनी हो। क्या टेस्ट होगा उस रोटी का। फर्क होता है ना, जी तंदूरी पक्की रोटी का फर्क होता है, तो गैस की रोटी का स्वाद नहीं होता। ऐसे ही है ना, अंगारों पे खुदा ने सिर्फ एक रोटी दी और पानी दिया। और फिर 7वीं आयत, और खुदावन का फरिश्ता दोबारा फिर आया और उसे छुआ और कहा उठ और खा कि ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। और 8वीं आयत बताती है, सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से, जरा लफ्जों पर गौर कीजिए, सुनिए, खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चल कर, कितने दिन चला जी? कोई उसके पास होंडा CD70 नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, देखे ना गधा था, सवारी उस वक्त मौजूद थी, ना घोड़ा। इधर हालात वेख लो एलिया दे, पर खिदमत दे जज्बे नाल भरपूर है। मैं चीजों के खिलाफ नहीं हूं। आज जब कोई मिनिस्ट्री ज्वाइन करता है ना, तो पहला सवाल पता क्या आता है? पैकेज क्या है। मुझे खादिम ने कहा पैकेज क्या? मैंने कहा 20 GB, 1000 मिनट्स फ्री। ये पैकेज क्या होता है? खिदमत ईमान से होती है कि पैकेज से होती है? वो बोले रसूलों ने कैसे की, साधु सुंदर सिंह स्वामी ने कैसे की, हमारे बुजुर्गों ने कैसे की, रावलपिंडी में ईमान से साइकिलों पे जा जा के। इसके साहब की खिदमत को वो बह के मैं बड़ा सुनिया ना कुल, कैसे खिदमत की वो भी मुझे पता है। हमारे बुजुर्गों ने कैसे खिदमत की, नई यूनानी आती थी हमारे बुजुर्गों को, नई इब्रानी आती थी। ऐसे ही है ना भाई रहमत मसीह को, लेकिन क्या खिदमत का जज्बा था। पूरा पिंडी खुदा का खादिम घूम जाता था। शायद आज तक लाइफ में कभी दुबई भी नहीं सुन, लेकिन खिदमत करके दिखाई। और क्या लिखा है? 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ हुरब तक गया। कमी नहीं होगी। आज तक आपको कमी हुई है? नाश्ता भी करके आए हैं, लंच भी अभी करेंगे, डिनर भी करेंगे, सब कुछ है घर में। हालेलुया। कभी भूखे सोए? नहीं सोए तो नहीं सोओगे। यहोवा यरी एंड डोंट वरी। सो एरिया आज मुझे और आपको पता क्या लेसन दे रहा है? कमी, लेकिन ओबीडियंट रहना है। वो कहता है नाले पे चला जा, अच्छा जी ओके बॉस। बेवा के पास चला जा, ओके बॉस। अब वो मौत मांग रहा है, यानी अब वो डावाडोल है, आगे जाके देखे वो छुप गया, आगे डिटेल पढ़े, छुप गया है। लेकिन खुदा फिर भी उसके पीछे है। खुदा फिर भी आपका ताकुब करता है, क्योंकि खादिम जो है ना, जो तैयार होता है ना, मैं आपको बताऊं, उसके पीछे 20-30 साल होते हैं। खुदा ने बड़ा उस पर इन्वेस्ट किया होता है।
और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो हुई है, अपने बेटे के लहू को मेरे लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम खड़े और खुदा का शुक्र अदा करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस।